नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका। दस्तक में रात के 10 बज रहे हैं। आज तक पर आप दस्तक देख रहे हैं, जहां आज सबसे पहले हम बात करेंगे गर्व और शर्म की एक कहानी की। आज की पहली कहानी के हमारे दो हिस्से हैं। एक हिस्से में गर्व है, दूसरे हिस्से में शर्म है। पहला हिस्सा हमारे देश की नारियों की मेहनत, स्वाभिमान और संघर्ष के बावजूद विश्व विजय का है, तो दूसरा हिस्सा नारियों के प्रति खैर, जिम्मेदारी, संवेदनहीनता और बड़े पदों पर होने के बावजूद छोटी सी सोच का है। भारत के लिए ओलंपिक 2021 में अब तक मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल जीत लिया है। आज बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन ने देश के लिए दूसरा पदक पक्का कर दिया और आज ही बैडमिंटन में पीवी सिंधु ने सेमीफाइनल में जगह बनाकर तीसरे मेडल की आस को बहुत मजबूत कर दिया। ये तीनों खिलाड़ी हमारी महिलाएं हैं, लेकिन हमारे ही देश में महिलाओं के प्रति सोच राजनीति की यह है कि गोवा के मुख्यमंत्री और संस्कृति मंत्री 2 बच्चियों से रेप के अपराध पर शर्मनाक नसीहत देते हुए कहते हैं कि नाबालिग बच्चियों की जिम्मेदारी घर वाले भी उठाया करें। इक्कीसवीं सदी में भी हिंदुस्तान की सामाजिक राजनीतिक बहस इसी फिल्मी डायलॉग के इर्द गिर्द सिमटी है कि हमारी छोरियां छोरों से कम है के। तभी तो हमारे देश में 130 करोड़ की आबादी के बीच से 119 खिलाड़ियों का दल टोक्यो ओलंपिक के लिए जब जाता है, जिनमें पहली बार सबसे ज्यादा 55 महिला खिलाड़ी होती हैं, और तब देश के लिए ओलंपिक में इस बार पहला पदक मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग में जीतती हैं। बॉक्सिंग के 69 किलोग्राम वर्ग में लवलीना बोरगोहेन दूसरे पदक को पक्का कर देती हैं और बैडमिंटन के सेमीफाइनल में जगह बनाकर पीवी सिंधु ओलंपिक में इस बार भारत के तीसरे पदक के सपने को मजबूत कर देती हैं। देश के लिए गर्व कराने वाली 3 बेटियों की कामयाबी का जश्न वतन में मनना शुरू हो जाता है। मीराबाई चानू जब देश के लिए खुशियों की चांदी जीतकर घर लौटती हैं, तो हजारों लोग स्वागत करने सड़क पर आते हैं और इन तस्वीरों को देखकर भरोसा जागता है कि बेटियां देश की कितनी ताकतवर हैं, जो मुश्किल परिस्थितियों में भी बिना किसी से तुलना किए अपना कर्तव्य निभाती हैं, जिनकी सादगी भी सुर्खियां बटोरती है। और इस सादगी के बीच में ये जान लीजिए कि एक वक्त ऐसा था कि 1956 में मेलबर्न ओलंपिक में लगातार दूसरी बार क्वालिफाई करने वाली महिला खिलाड़ी मैरी डिसूजा को पैसों की कमी के कारण जाने से रोक दिया गया था। और पिछले 2 दशक में ओलंपिक में अगर भारत ने 15 मेडल जीते तो 7 मेडल देश की बेटियों ने दिलाया। वक्त इतना बदला कि 2016 के ओलंपिक में भारत के दोनों मेडल महिला खिलाड़ी ही देश के लिए लेकर आईं। उन्हीं में से एक हैं पीवी सिंधु, जिन्होंने पिछली बार रियो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता। इस बार भी मेडल की उम्मीद बंधी है। सिंधु ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। सिंधु में मेडल की आस प्रधानमंत्री तक को है। वो खुद कह चुके हैं, मुझे याद आता है कि गोपीचंद जी ने एक इंटरव्यू में कहा था, उन्होंने रियो ओलंपिक के पहले आपका फोन ले लिया था, आपको आइसक्रीम भी खाना अलाउ नहीं किया था। अब आपकी बारी है, आप खूब मेहनत कीजिए और मुझे विश्वास है कि इस बार भी आप जरूर सफल होगी। और जब सफलता के बाद मेरा मिलना होता ही आप लोगों से, तो मैं भी आपके साथ आइसक्रीम खाऊंगा। लेकिन चिंता की बात यह कि हमारे देश में नारियां मेडल भी ला कर दे दें तो बेटियों के प्रति, महिलाओं के प्रति सुरक्षा और सम्मान सियासतदानों की सोच नहीं बदली जा सकती। जरूरी है कि अब आप इन 2 चेहरों को पहचानें। एक हैं गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत और दूसरे हैं गोवा के कला और संस्कृति मंत्री गोविंद गौड़े। ये दोनों जिम्मेदार पदों पर बैठे नेता हैं। इनका मानना है कि किसी बच्ची से अपराध हो तो जिम्मेदारी परिवार की है कि बेटी रात में घर से बाहर क्यों गई थी। मुझे लगता है, लेकिन इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पेरेंट्स ऑल्सो, को बाहर भेजते वक्त उतनी जिम्मेदारी उन लोगों ने भी लेनी चाहिए। बस मेरा यही कहना है। गोवा के बीच पर 2 बेटियों के साथ हुए रेप के अपराध पर मुख्यमंत्री के बाद कला और संस्कृति मंत्रालय संभालने वाले गोविंद गौड़े की भी सोच को अब सुनिए। Chief Minister has said the minor children. It is also the responsibility of the parent, because I am also a parent. It is also responsibility of parents to take care of their children late in the night where they are going.
जहां मीराबाई जैसी बेटी ही देश के लिए खुशियों की जिम्मेदारी उठाते हुए चांदी दिलाती हो, जहां लवलीना जैसी बेटी मेडल सुनिश्चित करने का पंच लगाती हो, जहां पीवी सिंधु जैसी बेटी विश्व रैंकिंग में अपने से 2 पायदान ऊपर की खिलाड़ी को हराकर मेडल की उम्मीद लगातार दूसरे ओलंपिक में जिंदा रखती हो, वहां बेटियां ही देश के लिए और मेडल जीत सकती हैं अगर सोच सुधर जाए उस सियासत की जो मेडल जीतती नारी के लिए ताली तो बजाती है, लेकिन नारी के लिए सुरक्षा की जिम्मेदारी पर पल्ला झाड़ लेती है। आज तक ब्यूरो।